अभी हम मौजूद हैं एक गैर लाइसेंस याफ्ता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां बगैर रजिस्ट्रेशन हासिल किए मोटरसाइकिल रक्षों की बॉडीज तैयार की जाती हैं। कहा जाता है कि इस यूनिट में बड़ी तादाद में गैर मेयारी रक्षे बॉडीज की खेप तैयार की जाती है और उस खेप को लाहौर समेत कई बड़े शहरों में बेचा जाता है। हमारे साथ आरटीए की टीम भी मौजूद है जो इस गैर कानूनी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। तो चलें आएँ आपको एक बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई अगर ये समझे कि ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट किसी के रोजगार के पीछे लग के, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन तो कम से कम लग सके। अब इसमें एक और एंड से बात सामने ये कि इसमें बहुत से मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो चोरी की वारदात में यही बात ठीक है। तो चोरी की वारदात में मुलविस होते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल पीछे से बॉडी खरीदी 30-40 हज़ार रुपये की, उसके साथ मोटरसाइकिल लगाते हैं और वो मतलब अनट्रेसेबल बनाने की कोशिश वो कर देते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। कानून के मुताबिक तो उसका जो फ्रंटल पार्ट है ना, जिसके ऊपर इंजन चेसिस लगा, वो सिर्फ कानूनी है और रेड बॉडी है वो गैर कानूनी होती है। तो कानून तो ये कहते हैं कि आप उसका फ्रंटल पार्ट आप उसको वापस कर दें और रेड को जो है ना कॉन्फिस्केट कर दें। मोहन साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कि आज इस फैक्ट्री पे छापा मारा है और ये लाइसेंस के बगैर काम कर रही है, SOPs के मुताबिक भी तैयार नहीं हो रहा, तो अब इस फैक्ट्री के खिलाफ मजीद क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? इसमें ना हम इसको सील करेंगे फिल फॉर, और खुदा ना खास्ता अगर ये इसकी वायलेट करता है तो हम जो है वो FIR लॉन्च करेंगे उसके अगेंस्ट। मौसम साहब ने जैसे कि बताया है कि इस फैक्ट्री मालकान के ख़िलाफ़ या इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो FIR लॉन्च होगी और इसके साथ साथ RTA का और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ मज़ीद भी आगे चल के आपको दिखाएंगे कि जो सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल रक्षे रवा दवा हैं, हम उनका भी जायज़ा लेंगे कि उनमें से कितनों के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, किसके पास एक्साइज की रजिस्ट्रेशन बुक है या नहीं है। तो चले आए नाज़रीन, अब आपको सड़क पर लेके चलते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि जो मोटरसाइकिल रक्षे हैं उनके ड्राइवर जो हैं वो कमसिन हैं, उनकी अगर बालिग हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। जनाबा के नाम है इमरान। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल में तो यार ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनता। मेरे अब्बू वाल साफ होते, काम नहीं होता, छोटे छोटे बहन भाई। अच्छा साहब पूछे डॉक्यूमेंट्स का। आपके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? मेरा ID कार्ड नहीं आपका बना हुआ और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, और आपके जो रिक्शे का रजिस्ट्रेशन कॉपी या बुक है आपके पास? किधर है? घर पे। और इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट, वो चीज़ें भी होती हैं कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए, और आप तो अंडर एज हो और आपको तो ये रक्षा चलाना भी नहीं चाहिए। सॉरी चाचू, अंडा के बाद नहीं चलाते। अंडा के बाद म्यूजिकल बॉक्स भी आपने उतरवाना है, सारी चीज़ें आपने लीगल लगा हुआ है। आप ठीक है, ऐसे नहीं करना बेटा आपने। ठीक, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। अभी हम जो है ना इनका रक्षा कॉन्फिस्केट करेंगे, इनका जो लीगल पार्ट है इनको वापस कर दिया जाएगा और इनकी बॉडी जो है वो हम लोग RTO ऑफिस में जमा कर लेंगे। अपनी सवारियाँ उतार दें भी, इनका किराया भी आप वापस करेंगे। मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बहन भाई ने मार दिया। लेकिन देखो बहन भाई छोटे छोटे हैं नहीं, लेकिन भाई एक चीज़ कानून में है नहीं, तुम्हारी 16 साल उम्र है, तुम लोगों नहीं चलाऊंगा, तुमने लोगों को उठाया हुआ है, तुमसे कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे कि इनकी टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए किसी का, भी क्या करो? ये सवारियाँ आपकी जिम्मेदारी है और आप इस रक्षे को हैंडल करने के अभी अहल नहीं हुए, तो लिहाजा जो है आप ये रक्षा नहीं चलाएंगे। अभी आपका जो है रक्षा हम इम्पाउंड करेंगे और आपने RTO ऑफिस में आना है, ठीक है जी? इनको उतारें और लेके जाएं रक्षा। मेहरबानी चाचू, छोटे छोटे बहन भाई ने आइंदा बात नहीं चलाते हैं। जाने दे भाई, माफ़ करें, बच्चा गरीब है। माँ जी आपकी बात ठीक है, बच्चा है, लेकिन 16 साल का बच्चा अगर रक्षा चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है तो जुर्म है, और आपको अपनी जानों की कोई परवाह नहीं है कि इसमें जनाब? जुर्म तो है भाई, ठीक है, अल्लाह माफ़ी दे, पर जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता उनको भी तो देखो ना बेटे। लेकिन कानून भी किस चीज़ का नाम है? हाँ जी, कानून है तो कानून कौन सा किसी को खाने को दे रही है? कोई खाने को दे रही है मेरा बेटा? कोई नहीं किसी को दे रहा ना। ये मरियम नवाज उन्हें बड़ा दे रही, कब दे रही है? किसी को कुछ नहीं दे रही। आप उसे थोड़ी सी वार्निंग तो दे, यकदम कानून आपने जाहिर कर दिया है और वो उसको पता ही नहीं है, आपने कोई वार्निंग नहीं भाई, उनको पता है, इन सबको पता है कि 18 साल का लाइसेंस हो, गाड़ी के कागजात तो फिर चलाना है। भाईजान मेरी बात सुने, ये आज के नहीं चला रहे, ये आप पीछे नज़र घुमा के देखें, ये आज पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने रोका है, इस तरह पूछा है। 1 तारीख से तो वज़ीर आला ने वैसे ऐलान कर दिया ये रक्षे मोटरसाइकिल, ये वाले मोटरसाइकिल रक्षे बंद हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं यकदम तो नहीं ना भाई, गरीबों पे जुल्म तो ना। अच्छा एजाज़, फिर आपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अब आप? जी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले तो ये है कि इस बच्चे का जो वालिद साहब को बुलाया जाएगा या इसके घर के जो सरपरस्त है कि ये रक्षा क्यों चला रहा है,
ठीक हो गया। और दूसरा इसका रक्षा जो है हम RT ऑफिस में कन्फिस्केट करेंगे। चाचू मेहरबानी एक बारी माफ़ी दे दे, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। मेहरबानी चाचू। कितने अरसे चला रहे हैं चाचू 4-5 महीने हो गए ने। उससे पहले की करता सी? उस तो बाद पहले मोटरसाइकिलों का काम करना था। नहीं लेकिन तो उसका ख्याल करो ना कि तुझे 18 साल दे है नहीं। ठीक है चाचू, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। ID कार्ड है आपके पास? आपका नहीं सर। एज क्या है आपकी? 18 साल। 18 साल। आपको पता कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए कितनी एज होना ज़रूरी है? 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का आपका होना ज़रूरी है। और आपके पास अभी लाइसेंस भी नहीं होगा। डैडी की गाड़ी है, इसकी लाइसेंस में ID कार्ड दिखाइए आपका अगर आपको पास। ID कार्ड नहीं है। इस बच्चे का अभी तक ID कार्ड भी नहीं बना हुआ। और अभी गाड़ी के कागज़ आपके पास हैं? रूट परमिट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट मालक के पास है। अभी आपके पास मौके पे कोई चीज़ है? मोबाइल जब है, मोबाइल जिब में है। मोबाइल है, बस इनके पास मोबाइल है और इनके पास कोई कागजात नहीं अच्छा है। ये बताओ कि आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना आपके पास गाड़ी के कागजात हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे चला रहे हो? आपको नहीं पता है जुर्म है? सर जी वो बात तुम्हारी सही है, डैडी की गाड़ी है तो मालक कागज़ तो हमें नहीं ना। बात गाड़ी किसी की भी हो, ये तो बात की बात है। आपका लाइसेंस है? मेरा लाइसेंस नहीं। तो आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हो मोटरसाइकिल रिक्शा। वैसे भी जो इजाज़त साहब जो आपके SOP है उसके मुताबिक तो ये हुड भी सब कुछ भी नहीं पूरा। ये रिक्शा जो है ना ये रेट्रोफिटेड की कैटेगरी में है। और जो इन्होंने बाइक जो है वो लैदा लिया और बॉडी कहीं से जो है वो परचेज़ करके इन्होंने साथ अटैच कर लिया। ये कपलिंग करके साथ अटैच है। ये बिल्कुल ही हमारी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है और ना ही इसका जो बाइक है उसके हिसाब से इसके साथ अटैच किया गया है। इनके अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन PTA के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करती। तो लिहाजा ये जो है गैर कानूनी रिक्शा है और हम इसको कन्फिस्केट करेंगे। इसका नंबर लगा हुआ है? अच्छा जी, इसके पेपर कहाँ है? इसके घर पे घर पे घर पे क्या करेगा? हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पास रखते हैं नहीं। ये वार्डन तो हमें छोड़ते हैं, हम साफियों को भी नहीं छोड़ते, ये तो जुर्माना करते हैं। तो आपने कैसे रखा हुआ है? क्यों जी मकसूद साहब, आप भी यानी कि जो RT के साथ साथ आपका महकमा जो है वो भी करता है, तो आप ये सामने ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना इनके पास एक्साइज बुक है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी जज साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है। तो ऐसे मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? बस ये देखें कि गवर्नमेंट ये जो इस प्रैक्टिस चल रही है, सच काइंड ऑफ जो प्रैक्टिस चल रही है राइट नो, तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ जो नेसेसरी एक्शन ले रही है। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल से 1 माह कम है। अभी कम है? कब से चला रहे हो रिक्शा? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल, उसका मतलब 17 साल की उम्र में चलाना शुरू किया ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो उस वक्त भी नहीं था। तो आपको नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाना मना है? पता, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। अच्छा, इसके कागजात हैं? रेंट पे है ये। रेंट पे है। नंबर लगा हुआ है इसको? नहीं है अभी। हाँ नहीं लगा। यानी कि आप गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। अब तो ये भी नहीं पता कि मोटरसाइकिल सच्ची है या चोरी की है। ये मालिक को आप पूछे जाए। भाई आप चला रहे हो इस वक्त, तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं ये सच्ची है, ये मैं गवाही दे सकता हूँ। अच्छा, लेकिन गैर रजिस्टर्ड है। तो नंबर अभी मिल जाएगा उसका। 1 साल में मिला नहीं, मिल जाएगा? ला है कोई नहीं, मालिक ने ला कर नहीं ना दिया। कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हो। तो भाई ये तो गलत है ना कि मोटरसाइकिल रिक्शा भी गलत बनाया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजबूरी है। नाज़रीन, आज हमने इस प्रोग्राम में आपको ये दिखाया है कि लाहौर की सड़कों पर जो 2 लाख से ज़ायद चलने वाले जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं उनका क्या आलम है। 70% से ज़ायद जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं उनके पास ना रजिस्ट्रेशन बुक्स होती हैं, ना ड्राइवर के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जो बाडियाँ बनाई गई हैं वो भी गवर्नमेंट के मुकर करदा SOP से मुताबिक नहीं रखती, ठीक है ना जी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो देखा जाए तो जो कुछ आज सूरत हाल है, अब हुकूमत पंजाब कह रही है कि हमने 1 सितंबर से जो है एक्शन करना है, मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करने हैं। अगर ये बात देखी जाए तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान इन मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद अगर 2 लाख तक पहुँच गई है तो उसकी ज़िम्मेदार कौन सी हुकूमत या कौन से हुकूमती फ़ैसले थे। यहाँ पर आवाम की जानिब से ये भी सवाल किया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल रिक्शे वालों को अगर इस तरह बंद करेंगे तो इनको मुतबादल रोज़गार कौन देगा। जो मुसाफिर हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये मोटरसाइकिल रिक्शे बंद हो गए तो हमें मुतबादल सवारी क्या मिलेगी। होना ये चाहिए कि हुकूमत जो है वो एक ऐसा मरबूत एक लाहे अमल तैयार करे कि ये मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं या तो हुकूमती क़वाइद और ज़वाबित और टेक्निकल SOP के मुताबिक हो जाएँ या फिर इनको मुतबादल रोज़गार दिया जाए। ताहम ये बात तय है कि लाहौर की ट्रैफिक के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट और जो मसाइल हैं वो इन मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से।